जिस तरीके से अल्फा जेनजी लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 29 तक राहुल जी उनको इस देश का प्रधानमंत्री रहे। युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजभवन पहुंच के रहेगा। किसी को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पकौड़े तलिए, रील बनाइए, अब तो गौमूत्र का रोजगार दे रही है सरकार। शिक्षा मंत्री भी तो थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कैसे इस्तीफा दे दिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उसका नाम है राहुल गांधी, जो झुका देता है। जब कोई नौजवान को धरना प्रदर्शन करता है, कोई अपनी आवाज उठाता, अपनी मांग उठाता, तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो महिलाओं के साथ अभद्रता जो हुई वो अमित शाह के आदेश में हुआ, इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ा। तो 2047 अभी आया नहीं, अमित शाह जी सदन में बोल दिए तो 2047 में देश आजाद हुआ। हमारा व्यापार खत्म हो गया है। मोदी जी ने कह दिया कि सोना मत खरीदिए भाइयों बहनों, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या खाएंगे। एक आध किसान की आय दुगुनी कर दी है। कुछ नहीं मिल रहा भाई किसान के। नहीं, इनका बहुत हो रही कहा था, ऐसा कहा चला कहे पिया का हो क्या करेगा हम, आप बताइए। आप क्यों बता, वो कह रही है। बता, अब आप बता नहीं काम करें, क्या काम कर रही है। आप किसकी तरफ से हैं? सरकार कह रही है, सरकार कह रही है। हम तो आपका यहाँ करने आ रहे हैं, तो आपका वीडियो कर रहे हैं, आपका वीडियो करने किसकी तरफ से है? पहले आप बताइए, आप किसकी तरफ से हैं? नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउंट। और इस समय मैं मौजूद हूँ परिवर्तन चौक पे, जहाँ पर यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है होने जा रहा है। जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन दागे गए, उसके बाद लगातार विपक्षी मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सामने आए, माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दें। लेकिन सदन चला और सदन में ना तो गृह मंत्री पहुंचे और ना तो प्रधानमंत्री पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस का आज लखनऊ के अंदर ये बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो निकाला जा रहा है, जो कि परिवर्तन चौक से शुरू होकर राजभवन घेराव तक चलेगा। तो यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है युवाओं की। किस लिए प्रोटेस्ट, युवा क्या चाह रहा है? ये जो आप जनसंख्या बढ़ते हुए देख रहे हो युवाओं की, ये जो जंतर मंतर पे छात्रों का उत्पीड़न अमित शाह जी की पुलिस ने लाठियों बैलेट गन से किया है, आज ये उन्हीं का हुजूम है, उन्हीं का आज ये हुजूम है। क्या लगता है, आज आप लोग मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा देंगे वो? ये बात सदन में उठी थी, राहुल गांधी ने उठाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो सदन में आना बंद कर दिया उन्होंने। डर गए। हर कोई राहुल गांधी नहीं होता। 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों को सीट की जरूरत नहीं है। हमारे राहुल जी का कहना है हर छात्र को इंसाफ दिलाना इम्पोर्टेंट है, हर गरीब आदमी का इंसाफ इस देश में तय होना चाहिए और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो आरोप लगा रहे राहुल गांधी पे कि वो केवल छात्रों की राजनीति कर रहे हैं और राजनीति बुना। आप कर लो, मना किसने किया? वो कर ले, लड़े ना। क्यों फिर बंदूक चलवा रहे कि 47, क्यों पैलेट गन चलवानी पड़ रही? हम लोग ने रोका है, क्यों वाटर कैनन चल रहा? बैठो उनके साथ नाश्ता करो, उनको चीजें दिलवाओ, क्या बुरा है? क्या लगता है इसके बाद कुछ परिवर्तन आएगा स्थिति में, क्योंकि जेनजी के बाद जेन अल्फा भी अब सड़कों पर है। जिस तरीके से अल्फा जेनजी लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 29 तक राहुल जी उनको इस देश का प्रधानमंत्री रहने देंगे। यूथ कांग्रेस आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है, यहाँ से लेकर के राजभवन घेराव का प्लान है आप लोगों का। पुलिस लगी हुई है, बड़ी बैरिकेडिंग लगा दिया गया। क्या लगता है यहाँ से निकल भी पाएंगे आप लोग? ये योगी सरकार है, इतना डरी हुई है कि युवाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। वो चाहे बैरिकेड लगाएं और चाहे वो पूरी दीवारें खड़ी कर दें, युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजभवन पहुंच के रहेगा। इसके लिए उन्हें टेंशन करने की ज़रूरत है। युवा कांग्रेस उस पर चिंता नहीं करती है, वो पहुंच जाएगी। अक्सर देखा जाता है जब भी युवा सड़क पर उतर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो जेनजी हो या जेड अल्फा, दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। एक तस्वीर अभी फोटो वायरल हुआ है 2 दिन पहले का है, जहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ प्रोटेस्ट कर रहे स्कूल के छात्रों को लात से भी मारा है। देखिए मैडम, अमित शाह जैसे एक मंत्री, होम मिनिस्टर होने के नाते, और दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो अगर आपने पैलेट गन चलाने का ऑर्डर नहीं दिया तो इसका कोई ना कोई तो दोषी होगा। इसी को लेकर राहुल जी ने कल वहाँ पर दिल्ली में थाने में जाकर साथ अपने पैलेट गन के सबूत के साथ जिस बच्चे को चोट लगी है उस साथी को ले जाने के साथ 5 घंटे के बाद FIR की। तो इसका मतलब अमित शाह पे ये विभाग भी नहीं समझ रहा है, उनके अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो रही है? इससे पहले कि और भी इनकी तू मैं हो जाए, इससे पहले अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, अमित शाह इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। देंगे कि नहीं देंगे ये तो वही तय करेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस की कहें और आम जनता की बात कहें
तो उनको देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और जो लाठियां बरसाई गई हैं वो किसी भी जिम्मेदार आदमी और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति और किसी भी जिम्मेदार गृह मंत्री के लिए ये शोभा नहीं देता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल नैतिकता के आधार पर बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का कहना है युवाओं के लिए कोई भी काम हो वो भाजपा सरकार में हुआ है, पिछली सरकारें केवल लूटने, बेचने और खाने का काम करती थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बात का आकलन करें कि बीते वर्षों में आप गाँव में जाएं तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे, ठीक है, वो तक इस सरकार में बंद हो गए। ठीक, तो कहाँ से ये सरकार इस बात का दावा कर रही है कि उसने युवाओं के लिए काम किया है? या आप युवाओं के बीच में जाइए तो पता चलेगा कि कितनी बेरोजगारी है। तो उससे यही आप कह सकते हैं कि ये इस सरकार की जो भी दावे हैं सब खोखले हैं, ठीक है, बेबुनियाद हैं। और कांग्रेस ने इस देश के लिए जो किया है वो भाजपा की सरकार तो पिछले 12 वर्षों में अभी तक फिलहाल नहीं कर पाई है, बाकी भगवान मालिक है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मध्यम वर्ग और क्या कहते हैं SC ST OBC सबके लिए काम कर दिया है। देखिए, सबके लिए काम किया है। अगर आप गांव में जाएं तो आज के समय में खाद मिलना मुश्किल है, किसान जो है वो रो रहा है। और अगर भाजपा इस बात को कह रही है कि वो सबके लिए कर रही है तो ये दावे जो हैं सिर्फ खोखले नजर आते हैं और कुछ नहीं। किसी को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पकौड़े तलिए, रील बनाइए, अब तो गौमूत्र का रोजगार दे ही रही है सरकार। इसमें भी तो काफी लोग जुटे हुए हैं। हर युवा जो है वो रीली बनाने लग जाएगा तो देश के लिए कौन ही क्या करेगा फिर? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी कोई एक विकास नहीं बता सकता कि हाँ ये विकास हुआ हो। इस सरकार में एक भी विकास नहीं है सर। सारा विकास तो वो करने का दावा करते हैं। गलत है, सब एकदम से जुमलेबाजी कर रहे हैं। सब जुमलेबाजी। देखिए, नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुछ और अंदर चलेंगे और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ पाएंगे लड़ाई? बिल्कुल लड़ लेंगे। सामने कौन खड़ा है? नहीं दिख रहा। सामने कोई भी खड़ा हो। अमित शाह है। तो अमित शाह कोई बहुत बड़े मतलब वो हैं क्या? वो भी तो एक तरह तड़ी पार हैं। तड़ी पार बताएंगे? अरे पहले तो वही चालू हुआ है ना तड़ी पार से। अब तड़ी पार लोग वहाँ बैठे हैं तो अपनी दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग समझ देशवासी जो एक लोग हैं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण जो भी हैं, हम लोग उनसे बता देना चाहिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, ना तो डरेंगे। चाहे आप जितने जुल्म कर लो, जेल भेज लो, कितना भी वाटर कैनन जो भी करना हो कर लो, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। हम इस सरकार तानाशाही के खिलाफ हम लोग जमीन से लेकर के, जिस तरह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जमीन से लेकर के संसद तक खड़े हैं, उसी तरह उनका एक एक सिपाही, एक एक युवा कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क से लगाकर संसद तक आंदोलन करेंगे। जो करना पड़ेगा इस देश के हित में, जो करना पड़ेगा इस देश की जनता के हित में, हम लोग वो करेंगे। पर इस देश की जनता के लिए और इस देश के लिए इस बेईमान मक्कार सरकार से हम लोग लड़ेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लगता है इस्तीफा ले पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसी तरीके से अमित शाह का भी इस्तीफा हुआ। हम लोग सड़क से संसद तक जाएंगे। आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है इस्तीफा होगा? क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, इस्तीफा कैसे दे देंगे? नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री भी तो थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कैसे इस्तीफा दे दिया, वैसे ही अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान में फर्क है? नहीं, उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। नहीं देना पड़ेगा तो हम लोग आगे अपना आंदोलन जारी रहेगा हमारा। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे इसी तरह आंदोलन पे? क्या लगता नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। जब तक ये लोग जितना अत्याचार कर रहे हैं, जितना करेंगे उससे ज्यादा हम लोग आंदोलन करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग लड़ेंगे। और इस्तीफा जब धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया, वो भी तो कह रहे थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं हो तो झुके ना। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उसका नाम है राहुल गांधी, जो झुका देता है। अरे भाजपा के लोग हैं, ये माफी वीर लोग हैं, ये झुकेंगे। अंग्रेजों के सामने झुक गए तो हम लोग भी इनको झुका देंगे। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, ये तो काले अंग्रेज, इनके खिलाफ भी हम लोग लड़ लेंगे। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस्तीफा लेकर रहेंगे? जी लेकर रहेंगे। राहुल की सरकार। क्या करना है? जीत पाएंगे? एकदम जीतेंगे, हम लोग ऐसे ही करेंगे, जीतेंगे एकदम। क्या नाम है भैया, बताओगे? जी अमान नाम है। इस्तीफा लेकर रहो? जी लेकर रहेंगे। मिलेगा इस्तीफा? क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? अब जैसे देख लीजिए मैडम, पब्लिक कह रही है, कोई हमारे कहने थोड़ी नहीं मिला। सब
सबकी डिमांड है ना, सबकी डिमांड है, इस्तीफा चाहिए, सब लोग इस्तीफा लेकर। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए इतना काम करेगी, इस्तीफा क्यों, क्या कर रही, क्या इस्तीफा, क्या काम कर रही है हम लोगों के लिए? नहीं, वो सारा काम करेगी। क्या कर रही है काम, आप बताइए। हम क्यों बता, वो कह रही है। अब आप बता रहे हैं काम कर रही, क्या काम कर रही है? आप किसकी तरफ से हैं? सरकार कह रही है, सरकार कह रही है। हम तो आपका यहाँ करने आ रहे हैं, हम तो आपका वीडियो कर रहे हैं, आपका वीडियो कर रहे हैं। किसकी तरफ से है? पहले आप बताइए, आप किसकी तरफ से हैं? सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार राहुल गांधी की रहेगी बस। युवा राहुल गांधी की सरकार चाहता है। हाँ बनाते रहेंगे। तो देखिए, यूथ कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट के लिए बढ़ चला है। अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, अलग ही रोष जो है देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर है कि बदलाव निश्चित है, बदलाव होकर रहेगा। युवा बदलाव चाहता है और ये बदलाव होकर रहेगा। तमाम तरीके के बैनर पोस्टर जो है वो युवाओं ने अपने हाथों में ले रखे हैं। अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, अमित शाह मस्ट गो, इस तरीके के जो तमाम बैनर है वो देखिए ले रखे हैं युवाओं ने अपने हाथों में। और अब ये परिवर्तन की यात्रा हो चुकी है, ये केवल इस्तीफे की नहीं, ये परिवर्तन की यात्रा है। आज आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ कहना है? आप लोग मांग कर रहे थे कि अमित शाह जो हैं वो अपना इस्तीफा दे, छात्रों से माफ़ी मांग लिया, लेकिन ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया ना तो माफ़ी मांगी। हम लोग आज राजभवन के घेराव करेंगे, अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। जिस तरीके से 20 जुलाई को हमारे युवाओं के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर हमला कराया है अमित शाह जी ने, उसके खिलाफ आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। वो कैसे इस्तीफा देंगे भाई? वो तो गृह मंत्री हैं। कल राहुल गांधी भी गए FIR लिखवाने, 7 घंटे बाद FIR लिखी गई। क्या लगता है वो इस्तीफा देंगे? आप लोग एक पैदल मार्च निकाल रहे, विरोध कर रहे हैं तो जी यही देख लीजिए आप, एक FIR कराने के लिए 7 घंटे हमारे जननायक राहुल गांधी को बैठना पड़ा। FIR तो पहले भी किया जा सकता था, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। FIR तो पहले किया जा सकता है, लेकिन 7 घंटे के संघर्ष के बाद FIR हुआ जिस तरीके से, उसी तरीके से अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको जाना होगा। ओके, ये कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, उन्हें जाना होगा, क्या वो जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए अमित शाह जी को। अमित शाह जी खुद तड़ी पार एक पहले से घोषित हो चुके थे, हाई कोर्ट ने घोषित कर दिया था, गुजरात हाई कोर्ट ने। ये तो आडवाणी जी की देन है, स्वर्गीय अटल बिहारी जी की देन है, जो आज अमित शाह जी जिंदा न जेल में पड़े होते, न ये अमित शाह गृह मंत्री बने होते। अरे गृह मंत्री हैं, आप तड़ी पार बता देंगे तो क्या वो अपना इस्तीफा दे देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। तड़ी पार जब देश का गृह मंत्री बन जाएगा तो उसको छात्रों की परवाह नहीं होगी, उसको ना नौजवानों की परवाह होगी, ना उसको किसानों की परवाह होगी, क्योंकि उसको पता था कि हमको एक बार और जिंदगी मिल चुकी है। जब उसको दोबारा जिंदगी मिल जाती है कोई तड़ी पार को, कोई अपराधी को, तो अपराध बढ़ाता ही है केवल, ना कि घटाता है। जिस हिसाब से उसने छात्रों पर, जिस हिसाब से लाठीचार्ज कर रहे हैं, नौजवानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, किसानों पर आपको लाठीचार्ज, जब किसान कोई धरना देता है तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो पाकिस्तानी, खालिस्तानी या आतंकवादी किया जाता है। जब कोई नौजवान कोई धरना प्रदर्शन करता है, कोई अपनी आवाज़ उठाता, अपनी मांग उठाता है, तो उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी घोषित किया जाता है। कोई शिक्षक अपनी आवाज़ उठाता है, रोड पर निकलता है अपना आवाज़ उठाने के लिए। भारत, हिंदुस्तान जो देश है, भारत देश है, ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है, सबको आवाज़ उठाने का अधिकार है। जब कोई शिक्षक अपनी आवाज़ उठाता है उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी कहा जाता है। जब कोई नौजवान अपनी मांगों को उठाता है नौकरी रोजगार के लिए, तो आप इनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहते घोषित कर देते हैं। जब आप पेपर लीक, नोटबंदी, जितनी भी इनकी योजनाएं ले लीजिए, सब जगह लीक ही लीक नजर आ रहा। भारतीय जनता पार्टी से केवल हिंदू मुसलमान जातिवाद, धर्मवाद करके केवल राज करना चाहती है। अब देश का नौजवान भी जान चुका है, हिंदू भाई भी हमारे सब जान चुके हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं चल पाएगा। अगर देश की तरक्की चल सकती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तभी हमारे देश को, हमारी मुल्क की तरक्की हो सकती है। अरे क्या मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं? वो जंतर मंतर पे छात्र बैठे थे कि वो आतंकवादी बैठे थे, ऐसा तो लगातार सरकार कह रही है। अब आप लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, मतलब गृह मंत्री कब आपको इस्तीफा चाहिए? आपने पहले शिक्षा मंत्री का लिया, अब गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए आपको? हमने लिया नहीं, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हमने लिया नहीं, हम कौन होते हैं लेने वाले, हम तो मांग रहे थे। और जिस तरह उन्होंने दिया, अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देंगे अमित शाह इस्तीफा? क्यों देना चाहिए उन्हें? दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंतर्गत आती है, पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। गोलियां अमित शाह के आदेश पे चली, पायलट गन अमित शाह के आदेश पे चली। छात्रों का दमन जो हुआ, महिलाओं के साथ अभद्रता जो हुई,
वो अमित शाह के आदेश पे हुआ, इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अरे अमित शाह को नहीं मालूम था भाई, उनको नहीं मालूम था, कैसे वो दे देंगे? बताइए, छात्रों को अपना कहते हैं, छात्रों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, नौजवान कहते हैं कि नौजवान हमारे देश का भविष्य है। सदन में बोल देते हैं 2047 में देश आजाद हुआ था, 2047 अभी आया नहीं। अमित शाह जी सदन में बोल दिए तो 2047 में देश आजाद हुआ था। 1947 कुछ भी बोल दे। अमित शाह जी तो बुलंदशहर इंसान, उनको क्या पता? उनको तो पता ही नहीं, जब कुछ कांड करा देते, जब बताया भाई ने। देश के गृह मंत्री को अगर ये नहीं पता है जो आप बोल रही हैं कि उनको पता नहीं था, अगर उनको नहीं पता था देश के गृह मंत्री को, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तुमको पता ही नहीं है तो गृह मंत्री क्या कर देखने के लिए बने हो लोग? तो अच्छा, आपको क्या लगता है, आज आप लोग इतना बड़ा मार्च निकाल रहे हैं, देंगे इस्तीफा? देंगे इस्तीफा देना चाहिए उनको। अभी मार्च निकाल रहे हैं, अभी प्रदेश लेवल पे, फिर राष्ट्रीय लेवल पे होगा। ये होगा कर लेंगे। हाँ, जंतर मंतर में क्या हो रहा है दिख नहीं रहा, लग रहा है जंतर मंतर पे जी यही कारण है ना। कारण तो यही है, आप लाठियां चलाओ, हम कोई डरने वाले थोड़ी हैं। वहाँ लाठी खाई थी, यहाँ भी लाठी खा लेंगे, खा लेंगे। क्यों खाना है लाठी भाई, क्यों खाना है लाठी आपको? सत्ता पलट चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि जनता ये नहीं चाहती कि आप मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, हमें नहीं चाहिए वो। आप शक्कर देखिए, आज देखिए ना, मुद्दा उठाइए। आप लोग बताते नहीं चीज। अब जैसे छात्र हम लोग इस देश के हैं ना, तो इस देश को जो चला रहा है वही अकाउंटेबिलिटी लेगा ना, तो उनको ही इस्तीफा लेना पड़ेगा। जब से ये सरकार आई है हम लोग इस कदर हो गए हैं, हम जात की सुनार हैं, हमारी सुनारी सब खत्म हो गई है, व्यापार हमारा सब खत्म हो गया है। आज ये स्थिति पे है हम लोग कि भूखे के कगार पे है, हमारा व्यापार खत्म हो गया है। मोदी जी ने कह दिया कि सोना मत खरीदिए भाइयों बहनों साल भर के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या खाएंगे? मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा हमारे लोगों के बारे में। तो कह रहे हैं व्यापारियों के लिए G20 जैसी चीजें आई हैं, समिट करवाया जाता है, इन्वेस्ट करवाया जाता है, व्यापारियों के लिए तो बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सरकार ने सब खा लिया है और इतनी महंगाई कर दी है, दुकानें चलना मुश्किल हो गई। सोना और चीनी, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या खाएंगे? और हमारे यहाँ तो सुनारी काम होता है, हम सोनी है, हमारे यहाँ ज्वेलरी का काम होता है। तो मोदी जी ने मना कर दिया सोना ना लीजिए, हम क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे अपने लिए? देखिए, तमाम पुलिस लगी हुई, आप लोगों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगाई है, बसें मौजूद है। क्या लगता है राजभवन तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे, डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। झुकना पड़ेगा प्रशासन, बिल्कुल झुकना पड़ेगा। किसान सब घाय थी काटो जात, किसान हर जगह थी मारो जात, और हर जगह का ये, और किसान के लूट किया तो तब का ये राशन पानी दे रहे हैं, का ये दे रहे अपनी तेजी कुछ दे रहे हैं। ये तो कहा किसान के हम बड़ा काम दे दिए हैं। ना जो कुछ ना, किसान की खाद ले बेसारो ले, कितने में हुई गई? ये कहा कि हम किसान का पेंशन दे रहे हैं और खाद दे रहे हैं, मुफ्त बिजली पानी दे रहे हैं। बिजली पर यहाँ दोनों बिल, खाद पर यहाँ बता जो कोई 800-900 की आती तो 1800 की कई बोरी है, कहा दे रहे हैं किसान का? यहाँ कुछ ना किसान का मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। एक आध किसान की आय दुगुनी कर दी है, कुछ नहीं मिल रहा भाई किसान का। नहीं, इनकम बहुत हो रही, कहा था ऐसा, कहा सरकार कहे थी यहाँ का होती है, कहे थी यहाँ होत, कुछ नहीं दे रहे हैं किसान का। यहाँ किसान को यहाँ का लूट तो उनको दे रहे हैं, बाकी का दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब किसान परिवर्तन करेगा? हाँ करेगा। वोट किसको दो? वोट दीबो, जय मैं कहीं चलिबो तो मैं वोट दीबो भाई। परिवर्तन लेकिन कर दोगे? अच्छा, महिलाएं खुश है कि नहीं? महिलाएं का खुश रहा है, का खुश रहा है? जब महिलाएं का यहाँ का कोई आराम हो तो महिलाएं खुश रहा है, जब महिलाएं का आराम नहीं तो महिलाएं का खुश रहा है। सरकार तो कह रही है महंगाई बड़ी कम कर, क्या कहे का हो रहो? हाँ, सरकार क्या कहे थी का हुई रहो? साफ है संदेश कि अब वक्त आ गया है परिवर्तन का। और देखिए, यूथ कांग्रेस की जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, नारेबाजी लग रही है और लोग यहाँ मौजूद है, झंडे लिए हुए। अमित शाह तानाशाही जैसे नारे जो लगाए जा रहे हैं, इस्तीफे के नारे लगा रहे, राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। और अब देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट का क्या कुछ निचोड़ निकल करके आता है। साफ संदेश है कि अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो ये प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा और राजभवन का घेराव आज होना निश्चित है। वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ।